श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि नौ तपा शुरू होने वाले हैं और इस बार जो नौ तपा शुरू होंगे वो 25 मई 2025 के दिन से होंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वो चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपको नौ तपा में करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको नौ तपा में नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही बात जान लेते हैं कि इस बार नौ तपा कब से लेकर कब तक लगने वाले हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़, इस बार जो नौ तपा लग रहे हैं वो 25 मई से शुरू होंगे। 25 मई रविवार के दिन से शुरू होकर ये नौ तपा जो है 2 जून 2025 के दिन तक लगेंगे। देखो नौ तपा के 9 दिन होते हैं। मुख्य रूप से जो नौ तपा लगते हैं वो 9 दिन के होते हैं। इन 9 दिनों में सूर्य की जो तपन रहती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है और इसीलिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता होता है। ठीक है। इसी के साथ में ये नौ तपा हमारी पृथ्वी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये नौ तपा जो है हर साल लगते हैं पूरे 9 दिनों के लिए। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि नौ तपा में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके लिए ये नौ तपा अच्छे साबित हों, आपके लिए कोई भी नुकसान ना लेकर आए। ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़, जो ये नौ तपा लगते हैं इस नौ तपा में भीषण गर्मी और जो सूर्य देव होते हैं वो आग उगलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उनकी तपन जो है इन 9 दिनों में रहती है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस दौरान सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधा धरती पर पड़ती है। इस वजह से जो है गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है। अब जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो भाई इससे आप लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। अगर आप लोग कुछ सावधानियां यहाँ पर नहीं रखते हैं तो आपकी सेहत पर भी जो है इन 9 दिनों में कहीं ना कहीं असर पड़ जाता है। तो आपको सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आप लोग इन 9 दिनों में तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप और दिनों में खाते हो ठीक है, पर कोशिश करना कि इन 9 तपा के दिनों में आपको तली भुनी जो चीज़ें हैं वो कम से कम कर लेनी है। ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत भी है तो बहुत ही कम मात्रा में आप तले भुना जो चीज़ें होती हैं उसे लें। इसके अलावा दोस्तों मसालेदार जो चीज़ें रहेंगी, है ना, ज़्यादा मसालेदार जो चीज़ें रहती हैं वो भी आप लोग बिल्कुल अवॉइड करना इन 9 दिनों में। तली भुनी चीज़ें तो भाई कम से कम कर देना, भले मतलब ना भी रह पाओ बिना उसके तो भाई कम से कम खाना। ठीक है। पर तली भुनी चीज़ें आपको 9 दिनों में नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा मसालेदार वाला जो खाना होगा वो भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे 9 दिनों में, 9 तपा में, तो वह आपको बीमार कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों गर्मी में तेज मसाले खाने से क्या होता है कि पेट खराब हो जाता है और जो नौ तपा के दिन रहते हैं इनमें बहुत भीषण गर्मी रहती है। इसी के साथ में आपके पेट से जुड़ी हुई जो भी मतलब समस्याएं रहती हैं वो होने शुरू हो जाएंगी अगर आप लोग तली भुनी या मसालेदार चीज़ों को सेवन करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि बाहर का खाना खाते हैं या पैक्ड खाना खाते हैं, पैकेट वाला खाना खाते हैं। देखो नौ तपा के 9 दिनों में आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको कम से कम प्रिजर्वेटिव फूड, मतलब कि जो रखा हुआ होता है पन्नी में पैक फूड होता है, वो आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है इन 9 तपा के 9 दिनों में आप बाहर का मतलब कोई नहीं खाएंगे। बाहर की जो भी जंक फूड वगैरह रहते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं बाहर की, वो आपको नहीं खाना है। अपने ही घर का भोजन करना है। कोई भी पैक्ड आइटम जैसे कि जो भी चिप्स वगैरह पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको इन 9 दिनों में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत को जो है नुकसान पहुंचता है। ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। इसके अलावा दोस्तों इन 9 दिनों में अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। जितने भी लोग मतलब ये सारी चीज़ें लेते हैं, अल्कोहल वगैरह का भी सेवन जो है कम से कम ही करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का सेवन भी जो है कम से कम ही जो है नौ तपा के दिनों में करना चाहिए, क्योंकि हमें जो है इन दिनों में गर्मी से बचना रहता है। तो इस वजह से आप लोगों को इन चीज़ों का जो है थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए नौ तपा के 9 दिनों में। अब हम आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुन लेना दोस्तों। देखो नौ तपा के 9 दिनों में ना आपको एक चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और वो है बैंगन, है ना। बैंगन की सब्जी आप अभी खा रहे होगे, आप खाते भी होगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर नौ तपा के 9 दिनों में आपको बैंगन भूल से भी नहीं खाना है। 25 मई से लेकर 2 जून तक आपको बैंगन की ना तो सब्जी खाना है और जिस चीज़ में बैंगन डले भाई वो चीज़ का आपको सेवन नहीं करना है, वरना बैंगन जो है मतलब वो बहुत गर्म होता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से नौ तपा के दिनों में बैंगन नहीं खाना चाहिए और इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पाचन तंत्र पूरा गड़बड़ा जाता है और इससे फिर आपको जो है आगे समस्या हो सकती है। तो भूल से भी आप लोग नौ तपा के 9 दिनों में बैंगन मत खाइएगा। इसके अलावा और चीज़ें आप लोग खा सकते हैं, बस बैंगन को छोड़कर, है ना। बैंगन आपको नहीं खाना है। इसके अलावा लहसुन भी है, लहसुन खा सकते हो पर बहुत ही कम मात्रा में। पर बैंगन बिल्कुल भी नहीं खा सकते नौ तपा के दिनों में, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। पर लहसुन जो है कम मात्रा में आप लोग खा सकते हो, पर लहसुन भी जो है आप लोग
कम मात्रा मतलब ज़्यादा मत खाइएगा, वरना इससे आपके सीने में जलन होगी अगर आप नौ तपा के दिनों में ज़्यादा लहसुन खाएँगे, ठीक है? इसलिए हम आपको बाहर की चीज़ों को खाना का भी मना कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ों में लहसुन, प्याज़ सब कुछ डला हुआ होता है, जिससे आपको जो है समस्या हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जितने भी लोग जिमीकंद खाते हैं, तो भई इससे भी आप लोगों को जो है थोड़ा बचना चाहिए 9 दिनों के लिए। 9 तपा में जो है आप लोगों को जिमीकंद को, जो भी लोग सुबह डाइट प्लान में अपने रखते हैं, भई वो आप लोग 9 दिनों के लिए हटा दीजिए, क्योंकि भई ये भी काफ़ी गर्म होता है और इसे खाने से 9 तपा के दिनों में हमारी सेहत पर असर पड़ता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है, जितने भी लोग तामसिक भोजन करते हैं, मतलब उल्टा-सीधा भोजन खाते हैं, वो 9 तपा के दिनों में बिल्कुल खाने से बचें इन सारी चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना? और दोस्तों 9 तपा के दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसी के साथ में दोस्तों जो आप भोजन करेंगे 9 तपा में, वो कोशिश कीजिएगा कि हल्के जो भोजन रहते हैं वही आपको करना चाहिए। नॉर्मल भोजन करना है, कुछ ज़्यादा तीखा, कुछ ज़्यादा मतलब बिल्कुल भारी सा भोजन आपको नहीं करना चाहिए 9 तपा के दिनों में, ठीक है? तो ये तो बात हमने आपको बता दी कि भई 9 तपा के दिनों में क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम आपको ऐसी बताते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर 9 तपा के दिनों में ध्यान रखना है। देखो 9 तपा के दिनों में सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को अगर हो सकता है तो सूर्य को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। 9 तपा के दिनों में रोज़ सुबह-सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से, वो भी तांबे के लोटे में, तो भई इससे जो है हमें बहुत सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो 9 तपा के दिनों में सूर्यदेव को आप अर्घ्य भी ज़रूर दीजिएगा। 9 तपा के दिनों में दोस्तों दान पुण्य करने का एक अलग ही महत्व होता है ना? ज़रूरतमंद लोगों को आपको इस 9 तपा के दिनों में पानी पिलाना चाहिए, अन्न देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, और जो भी मतलब लोगों के आवश्यक वस्तुएँ रहती हैं, अगर आप उन चीज़ों का 9 तपा के दिनों में दान करते हैं, देखो 9 तपा के 9 दिनों में जो दान किया जाता है उसका एक अलग फल होता है, ठीक है? और दिनों में आप जो दान करते हो, ठीक है, उसका फल मिलता है, पर 9 तपा के 9 दिनों में अगर आप किसी भी दिन दान कर रहे हैं तो उस दान पुण्य का फल आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है? इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना? इसके अलावा दोस्तों आपको 9 तपा के दिनों में अगर मतलब ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपने घर से बाहर मतलब ना निकलिएगा। जैसे कि अगर आपको निकलना भी है तो दोपहर के मतलब 12 बजे से पहले-पहले अपने बाहर निकल जाओ, पर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच का जो समय रहेगा, इस समय के बीच में ज़रूर आपको थोड़ा बचना चाहिए 9 तपा के 9 दिनों में अपने घर से बाहर निकलने से, क्योंकि इसी समय जो है गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती है 9 तपा के दिनों में, है ना? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अगर अपने घर से किसी भी तरीके से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर निकले। लू किसी भी तरीके से आपके मुंह में, कानों में ना लगे। अगर ऐसा होगा तो वो आपकी तबीयत को यहाँ पर बिगाड़ देगा। तो अपने घर से जब भी निकलें तो भाई पूरी सावधानियां के साथ में निकलें। कुछ ठंडा वगैरह आप लोग लेते रहें, पानी पीते रहें। अगर आप पानी पीते रहेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा इन 9 तपा के दिनों में, आपको कहीं पर भी फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पीते रहिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों ये तो हमने बात कर ली अपने बारे में कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं भाई जब 9 तपा के 9 दिन लगेंगे तो भाई भगवान को भी तो गर्मी लगेगी, तो उनके लिए हम क्या करेंगे। तो देखो जिस तरीके से आप लोग 1 लोटा जल मतलब हमेशा मतलब भगवान शिव जी पर चढ़ाते आ रहे हो, वैसे ही आप लोगों को 9 तपा के दिनों में भी शिव जी पर जल चढ़ाना है। बस अगर हाँ हो सके तो आप अपने मन से चाहो तो 1 लोटा की जगह 2 लोटा जल चढ़ा सकते हो शिव जी के ऊपर, है ना। उसको चढ़ाने का भी एक नियम है, वो नियम क्या है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखो 1 लोटा आप लोग वैसे भी लेकर जाते हो, तो इसी के साथ में सिर्फ 9 तपा के 9 दिनों में अगर हो सके तो 1 के ऊपर 1 लोटा आप लोग रखकर लेकर जाना, मतलब 1 लोटा एक्स्ट्रा, या एक कोई और पात्र आप लोग लेना, लोटा भी ना हो तो कटोरी वगैरह, उसमें अपने घर का जल जो है लेकर जाना। 1 लोटा रखना, फिर उसके ऊपर अपना दूसरा पात्र रखना। इस तरीके से अपने घर से इस 2 पात्रों के जल को लेकर आप लोग पहुंचना भगवान शिव जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर अब आपको क्या करना है कि आपको अपने दोनों हाथों में ये जो पात्र है, मतलब इस जो जल का पात्र है, इसको पकड़ना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र पकड़ना है अपने जल का, और एक साथ शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को करना है आमने सामने, और एक साथ जो है एक धारा से आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है। इससे भगवान शिव जी को एक तरीके से डबल तरीके का जो जल है वो आपकी तरफ से जो है शिव जी पर चढ़ता है, और उनको आनंद महसूस होता है। जब भगवान शिव जी को आप प्रसन्न करोगे तो वो भी आपकी मनोकामना यहाँ पर जरूर पूर्ण करेंगे।
पाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि नौ तपा के 9 दिनों में आप लोग 2 पात्रों का जल या 2 पात्रों में जल भरकर शिव जी के मंदिर जाकर दोनों पात्रों को आमने सामने करके एक साथ शिव जी पर जल चढ़ाना है, वो भी एक धारा से धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये काम भी आप लोग जरूर करिएगा। एक की जगह 2 पात्रों का जल इन 9 तपा के 9 दिनों में आप शिव जी पर जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद में आखिरी में और हम आपको 2 चीजें और बता देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है 9 तपा के दिनों में। देखो, मान्यता ऐसी है कि 9 तपा में अगर आपको पुण्य फल की प्राप्ति करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो 9 तपा के दिनों में आप लोगों को पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, 9 तपा के बाद में जब बारिश आती है तो भाई उसके बाद में आपके पौधे अपने आप बड़े हो जाते हैं। तो भाई कोशिश करना कि इन 9 तपा के दिनों में अगर आपको पुण्य फल की प्राप्ति करनी है तो आप लोग कोई भी पेड़ पौधे लगाना, चाहे अपने घर में चाहे बाहर, और जहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाओ ना तो वहाँ पर जाकर उनकी सेवा जरूर करना है। ऐसा नहीं कि लगा दिए तो आपने छोड़ दिया। पेड़ पौधे लगाए तो उनको इतना बड़ा हो जाने देना कि भाई जब तक वो अपने आप जो है मतलब कोई भी उनको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, और जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाए तो फिर वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो आप लोग पेड़ पौधे भी जरूर लगाना, 9 तपा के 9 दिनों में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब 9 तपा लगते हैं तो भाई इनमें आपको पशु पक्षियों के लिए दाना पानी भी ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इससे भी आपको जो है बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप 9 तपा के 9 दिनों में पशु पक्षियों की पूरी सेवा करते हैं तो इससे आपको पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो पितरों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है हमारे तो सारे रुके हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको भी पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो भाई 9 तपा के 9 दिनों में आप लोगों को पशु पक्षियों के लिए जल, दाना पानी जो भी है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, अन्न वगैरह, चावल के दाने वगैरह ज़रूर डालना चाहिए पक्षियों के लिए। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है 9 तपा के 9 दिनों से जुड़ा हुआ, वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में 9 तपा से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है। बाकी आपका अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।